ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 5 तारीख के शिव बाबा के महावाक्य हैं। आज की मुरली में शिव बाबा हम बच्चों को ये याद दिला रहे हैं कि बच्चे, ये जो समय है ना, ये पुरुषोत्तम युग जो है, यानी पुरुषोत्तम संगम युग जो है, ये तुम्हारे लिए बहुत ही कल्याणकारी है। बाबा ने कहा ये संगम का समय बहुत कल्याणकारी है, इसलिए इसमें कुछ भी तुम्हारा तो अहित हो ही नहीं सकता। ठीक है ना, क्योंकि तुम समझे हो इस चीज को। फिर आगे बाबा ने राखी के बारे में बताया है कि जो राखी है वो किस चीज का प्रतीक है। राखी किस चीज का प्रतीक है आपको बता दिया ना, राखी पवित्रता का प्रतीक है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, तुम बच्चों के लिए तो ये संगम युग है, तुम्हारे लिए तो कलयुग पूरा हो गया। तो अब ये बात तुम अच्छी रीति बुद्धि में बैठा के रखो, ध्यान रखो इस बात का। फिर आगे बाबा बोले, बच्चे देखो, बाबा जो तुमको सुनाते हैं ना, जो रोज तुम सुनते हो, उस पे क्या किया करो, विचार सागर मंथन करो। और व्यर्थ की बातों का मंथन ना कर, ज्ञान का मंथन करो। आगे बाबा ने कहा जो व्यर्थ है ना, यानी जो व्यर्थ की बातें हैं, उस व्यर्थ को भी तुम क्या कर दो, किस में बदलना है, शुभ भावना में बदलना है। कैसे बदलेंगे वो आगे बताएं। ठीक है, तो चलिए सुन लेते हैं बाबा के महावाक्य। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, यह पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें ही पढ़ाई से तुम्हें कृष्णपुरी का मालिक बनना है। बाबा बोले यही पढ़ाई ऐसी है कि इस पढ़ाई से ही तुम क्या बन पाएंगे, कृष्णपुरी के मालिक बन पाएंगे, यानी कि सतयुग के मालिक बन पाएंगे। इस पढ़ाई से ही बाबा ने इसे समझाया है ना आज। प्रश्न बाबा ने पूछा, बाप माताओं पर ज्ञान का कलश क्यों रखते हैं? कौन सी एक रिवाज भारत में ही चलती है? आंसर है, पवित्रता की राखी बांध सबको पतित से पावन बनाने के लिए बाप माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं। रक्षाबंधन का भी भारत में ही रिवाज है, बहन भाई को राखी बांधता है, यह पवित्रता की निशानी है। बाप बोले, बाबा कह रहे हैं, बच्चे तुम मामी कम याद करो तो पावन दुनिया के मालिक तुम बन जाएंगे। ठीक है, क्या कहा बाबा ने? कहा कि तुम मुझे याद करेंगे ना तो पावन बन जाएंगे। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। ये है भोलेनाथ की महिमा, जिसके लिए कहते हैं देने वाला। कौन? भोलानाथ, भोला भंडारी, भोला बाबा। तुम बच्चे जानते हो श्री लक्ष्मी नारायण को यह राज्य भाग्य किसने दिया? जरूर भगवान ने दिया होगा, क्योंकि स्वर्ग की स्थापना तो वही करते हैं। स्वर्ग की बादशाही भोलेनाथ ने जैसे लक्ष्मी नारायण को दी, वैसे ही कृष्ण को दी। राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण बात तो एक ही है, परंतु समझा रहे हैं डिटेल में। परंतु राजधानी नहीं है ना, उन्हों को सिवाय परमपिता परमात्मा के कोई राज्य दे नहीं सकता। उन्हों का जन्म स्वर्ग में ही कहेंगे। किसका जन्म? श्री कृष्ण का जन्म। बाबा ने कहा ये तुम बच्चे ही जानते हो, तुम बच्चे ही जन्माष्टमी पर समझाएंगे। आ रही ना जन्माष्टमी, बाबा बोले समझानी है ये बात। कृष्ण की जन्माष्टमी है तो राधे की भी होनी चाहिए, क्योंकि दोनों स्वर्ग के वासी थे, यानी स्वर्ग में रहने वाले थे, पैराडाइज के रहने वाले थे। बाबा ने कहा तो होनी तो चाहिए। फिर कह रहे हैं कि देखो, राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। मुख्य बात कि उन्हों को ये राज्य किसने दिया, ये राजयोग कब और किसने सिखाया? स्वर्ग में तो नहीं सिखाया होगा, सतयुग में तो है वह ही। बाबा ने कहा सतयुग में तो वह है ही उत्तम पुरुष। कौन? श्री कृष्ण। कलयुग के बाद होता है सतयुग, तो जरूर कलयुग अंत में राजयोग सीखे होंगे, तभी तो सतयुग में आए ना। द्वापर युग के बाद तो कलयुग आया। अब कहाँ श्री कृष्ण दिख रहे हैं? तो अभी इस समय जो संगम युग पे ज्ञान सुने हैं, सीखे हैं राजयोग, वही फिर आने वाली दुनिया में श्री कृष्ण की उपाधि प्राप्त करेगी ना, ब्रह्मा की आत्मा, कोई और नहीं। कल बाबा ने डिटेल में समझा दिया
कि जो सतयुग का फर्स्ट प्रिंस होगा वो श्री कृष्ण ही होगा। भले ही माँ बाप होंगे जन्म देने वाले, पालना करने वाले, लेकिन उनको सेकंड नंबर पे रखा गया है। फर्स्ट तो फर्स्ट ही होता है ना, उसके लिए ऐसा तो कभी नहीं होता कि दो फर्स्ट आ जाएं। फर्स्ट तो एक ही होता है ना, प्रायोरिटी फर्स्ट को दी जाती है। तो वो कौन है? ब्रह्मा यानी श्री कृष्ण। बावनिका सतयुग में तो वह है ही उत्तम पुरुष, कलयुग के बाद होता है सतयुग। तो जरूर कलयुग अंत में राजयोग सीखेंगे, जो फिर नए जन्म में राजाई प्राप्त की। पुरानी दुनिया में तो सब पावन दुनिया, बावनी कहा पुरानी दुनिया से नई पावन दुनिया बनती है, जरूर पतित पावन ही आया होगा। अब संगम युग पर कौन सा धर्म होता है ये किसी को पता नहीं। बावनी कहा संगम युग का क्या है, किसी को पता नहीं होता। ठीक है। फिर बाबा ने कहा बच्चे देखो, लोगों को तो कुछ पता नहीं है कि पुरानी दुनिया और नई दुनिया क्या है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग जो गाया हुआ है। यह लक्ष्मी नारायण है, नई दुनिया के मालिक। इन्हों की आत्मा को आगे जन्म में परमपिता परमात्मा ने राजयोग सिखाया था। किसकी आत्मा को? शिव बाबा बता रहे हैं ब्रह्मा की आत्मा को। ठीक है ना, क्या किसने सिखाया? शिव बाबा ने। जिस पुरुषार्थ की प्रारब्ध फिर से नए जन्म में मिलती है, यानी नए जन्म में, यानी अभी जो मेहनत कर रहे हैं उसका परिणाम कहाँ मिलेगा, उसका रिजल्ट कहाँ निकलेगा? सतयुग में। जिस पुरुषार्थ की प्रारब्ध से फिर नया जन्म मिलता है, इनका नाम ही है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। जरूर बहुत जन्मों के अंत के जन्म में इन्हों को कोई ने राजयोग सिखाया होगा। बाबा ने कहा कि किसी तरह तो राजयोग सीखा होगा जिसकी वजह से ऐसे बने। बाबा ने कहा देखो, कलयुग में है अनेक धर्म, सतयुग में था एक देवी देवता धर्म। संगम पर कौन सा धर्म है जिससे यह पुरुषार्थ का राजयोग सीखे? ये नहीं समझते। तो बाबा समझा रहे ना, सतयुग की प्रारब्ध भोगी समझा जाता है। संगम युग पर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण ही पैदा हुए। चित्रों में भी है ना ब्रह्मा द्वारा स्थापना दिखाते हैं ना। आज जो समझाया जाएगा कोर्स में, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा विनाश। तो वही समझा रहे हैं, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। अब किसकी स्थापना? कृष्णपुरी की स्थापना। विष्णु अथवा नारायणपुरी कहो, बात तो एक ही है। अभी तुम बच्चे जानते हो ना, हम कृष्णपुरी के मालिक बनते हैं इस पढ़ाई से और पावन बनने से। कैसे बनेंगे स्वर्ग के मालिक? इस पढ़ाई से और शिव बाबा की याद से। शिव भगवानुवाच है ना, कृष्ण की आत्मा ही बहुत जन्मों के अंत में फिर ये बनती है। कौन? ब्रह्मा। ठीक है। बाबा ने कहा 84 जन्म लेते हैं ना, यह 84वां जन्म है। इनका ही नाम फिर क्या रख देते हैं? ब्रह्मा। ये ब्रह्मा की और श्री कृष्ण की फिलॉसफी बाबा ने समझाने को कहा था ना, कल भी कहा था। बाबा ने कहा कि ईश्वर ने रचना रची, ब्रह्मा विष्णु शंकर कहाँ से आए? नहीं, बाबा ने कहा नहीं तो फिर ब्रह्मा कहाँ से आया? बाबा ने कहा कैसे रचा? क्या छू मंतर किया जो पैदा हो गए? बाप ही उन्हों की हिस्ट्री बताते हैं, अडॉप्ट किया जाता है तो नाम बदल जाते हैं। ब्रह्मा नाम तो नहीं था। कहते हैं ना बहुत जन्मों के अंत में तो जरूर पतित मनुष्य, बाबा ने कहा तो जरूर पतित मनुष्य हुआ, जो बहुत जन्मों के अंत में ये पद प्राप्त हुआ, क्योंकि भगवान तो जन्म लेता नहीं। ठीक है। ब्रह्मा कहाँ से आया किसी को भी पता नहीं। बाबा ने समझाया बहुत जन्मों के अंत का जन्म किसका हुआ, वो तो लक्ष्मी नारायण ने ही बहुत जन्म लिए हैं। नाम रूप देश काल बदलता जाता है। 84 के चित्र में 84 जन्मों की कहानी क्लियर लिखी हुई है। बाबा ने कहा जो 84 का जो चित्र है वो दिखाते हैं ना, सीढ़ी के चित्र में बताया है तो उसके थ्रू समझ में आता है। बाबा बोले बच्चे, जन्माष्टमी पर कृष्ण के चित्र तो बहुत बिकते होंगे, क्योंकि कृष्ण के मंदिर में सब जाएंगे ना, राधे कृष्ण के मंदिर में ही जाते हैं। कृष्ण के साथ राधे जरूर होगी।
राधे कृष्ण प्रिंस प्रिंसेस ही लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी बनते हैं। समझ आई बात? बाबा ने क्या कहा? राधे कृष्ण ही क्या बनते हैं? लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी। उन्होंने ही 84 जन्म के, बाबा ने कहा उन्होंने ही 84 जन्म लिए, फिर अंत के जन्म में ब्रह्मा सरस्वती बने। बहुत जन्मों के अंत में बाप ने प्रवेश किया, बताया ना। अब भगवान को कुछ तो करना पड़ेगा ना बच्चों के लिए। और इनको ही कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। तुम पहले जन्म में लक्ष्मी नारायण थे, फिर ये जन्म लिया, उन्होंने अर्जुन का नाम कह दिया। किसने? दुनिया वालों ने। अर्जुन को राजयोग सिखाया, अर्जुन को अलग कर दिया, परंतु उनका नाम अर्जुन नहीं है। ब्रह्मा का जीवन चरित्र चाहिए ना, परंतु ब्रह्मा और ब्राह्मणों का वर्णन कहीं भी नहीं है। बाबा ने कहा ब्रह्मा का पता तो होना चाहिए ना जीवन चरित्र, लेकिन इस बात को कहीं पर भी क्लैरिफाई नहीं किया गया है जो कोई मनुष्य इस बात को समझ सके। ठीक, बाबा ने कहा ये बातें बाप ही बैठ समझाते हैं, सब बच्चे सुनेंगे। फिर उस बाबा ने कहा सब बच्चे सुनेंगे, फिर बच्चे औरों को समझाएंगे। कथा सुनकर फिर औरों को बैठ सुनाते हैं। तुम भी सुनते हो फिर सुनाते हो। ये है पुरुषोत्तम संगम युग, लीप युग, एक्स्ट्रा युग। पुरुषोत्तम मास पड़ता है ना तो 13 मास हो जाते हैं। बाबा ने कहा पुरुषोत्तम मास भी आता है ना, दुनिया के हिसाब से भी बता रहे हैं। तो लीप युग, एक्स्ट्रा युग, पुरुषोत्तम मास बाबा समझा रहे हैं। इस संगम युग के त्योहार ही हर वर्ष मनाते हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग का किसी को पता नहीं है। कौन से पुरुषोत्तम संगम युग का? इस समय का, जो आपको ये सारी बातें समझाई जा रही है ना, जो कोर्स में समझाया, जिस दिन आपको ज्ञान प्राप्त हुआ, इसका बाबा बोले किसी को भी पता नहीं है। इस संगम युग पर ही बाप आकर पवित्र बनाने की प्रतिज्ञा कराते हैं, पतित दुनिया से पावन दुनिया की स्थापना करते हैं। रक्षाबंधन का भी भारत में ही रिवाज है। बहन भाई को राखी बांधती है, परंतु वह कुमारी भी फिर अपवित्र बन जाती है। अभी बाप ने तुम माताओं पर ज्ञान का कलश रखा है। जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बैठ पवित्रता की प्रतिज्ञा कराने राखी बांधती हैं, यानी कि अपने जीवन को शुद्ध रखिए, अपने जीवन को पवित्र रखेंगे तो भगवान आपकी रक्षा करेगा। वास्तव में रक्षाबंधन कोई खाली बहन भाई के लिए नहीं है, ये तो एक दूसरे को क्या करना चाहिए, रक्षा करने का। वैसे वास्तव में रक्षा तो शिव बाबा ही करता है, हम सभी का रक्षक तो शिव बाबा है ना। लेकिन दुनिया में भी एक दूसरे की रक्षा हेतु एग्जाम्पल के तौर पर, यानी कि ये कहें कि परंपरा चली आई है, इस वजह से बांधते हैं। लेकिन रियलिटी यही है कि भगवान का रक्षा सूत्र आपको बांधा जा रहा है, तो इसीलिए आप क्या करें, उस चीज का ध्यान रखिएगा। भगवान आपकी रक्षा तभी कर पाएंगे, ठीक है, जो बताया गया है। बाबा ने कहा बाप कहते हैं मामेकम याद करो, बाकी और कोई राखी बांधने की। बाबा ने कहा मामेकम याद करो तो तुम पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। बाकी कोई राखी आदि बांधने की जरूरत नहीं है, लेकिन परंपरा चली आई है तो उसको पूरा करते हैं। अर्थ से करें ना तो भी सही है, ये समझाया जाता है। जैसे साधु सन्यासी दान मांगते हैं ना, कोई कहते हैं क्रोध का दान दो, कोई कहते हैं प्याज मत खाओ। जो खुद नहीं खाते, बाबा ने कहा जो खुद नहीं खाते होंगे वह दान लेते होंगे। इनमें सबसे भारी प्रतिज्ञा तो बेहद का बाप कराते हैं। तुम पावन बनना चाहते हो तो पतित पावन बाप को याद करो। द्वापर से लेकर तुम पतित बनते आए हो। बाबा बोले पावन बनना चाहते हो ना तो मुझे याद तो करो एटलीस्ट, तभी तो बनोगे ना। अब सारी दुनिया पावन चाहिए, वह तो बाप ही बना सकते हैं। सर्व का गति सदगति दाता कोई मनुष्य नहीं हो सकता, बाप ही पावन बनने की प्रतिज्ञा लेते हैं। बाबा ने कहा किसी में इतनी ताकत नहीं है कि जो आपको ये कह दे कि भाई पावन मेरे को याद करो तो पावन बनेंगे, ठीक है। ये बात कोई नहीं कह सकता क्योंकि वो स्वयं ही कुछ नहीं है। तो बाबा यही समझा रहे हैं।
बाबा ने कहा अब सारी दुनिया पावन चाहिए, वह तो बाप ही पावन बना सकते हैं। सर्व का सदगति दाता कोई मनुष्य नहीं हो सकता। बाप ही तो है ना। भारत पावन स्वर्ग था, पतित पावन वह परमपिता परमात्मा ही तो है। पतित पावन सर्व का सदगति दाता, मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता कौन है? शिव बाबा। कृष्ण को पतित पावन नहीं कहेंगे, उनका तो जन्म होता है। उनके तो माँ बाप भी दिखाए हैं। उन्होंने राजगुरु द्वारा राजविद्या ग्रहण की, माँ के गर्भ से जन्म लिया, जबकि परमात्मा तो किसी के गर्भ से जन्म नहीं लेते, उनका तो अवतरण होता है ना। शिवरात्रि के चैप्टर में समझाया गया है। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, कृष्ण को पतित पावन कैसे कहें? बाबा बोले उनका तो जन्म होता है ना। एक शिव ही का ही अलौकिक जन्म है, यानी अवतरण है। वह खुद ही अपना परिचय देते हैं, अपना इंट्रोडक्शन खुद देते हैं कि मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, शरीर का आधार तो लेना पड़े ना जरूर। बाबा बोले तुम्हारी खातिर शरीर लिया है मैंने। मैं ज्ञान का सागर, पतित पावन, राजयोग सिखाने वाला हूँ। बाप ही स्वर्ग का रचयिता है और नरक का विनाश कराते हैं। जब स्वर्ग है तो नरक नहीं। अभी पूरा रौरव नरक है। जब बिल्कुल तमोप्रधान नरक बन जाता है तभी बाबा को आकर के उसको सतोप्रधान बनाना पड़ता है। इसीलिए गीता में भी शब्द लिखे, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तभी आता हो। ये शब्द इसी वजह से लिखे गए हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे तभी तो आता हूँ ना 100% पतित से 100% पावन। पहला जरूर जन्म सतोप्रधान ही मिलेगा। बच्चों को विचार सागर मंथन कर भाषण करना है। समझाना फिर हर एक को अलग अलग होता है। बाप भी आज एक बात, कल फिर दूसरी बात समझाएंगे। एक जैसी समझानी तो हो न सके। समझो टेप से कोई एक्यूरेट सुने तो सुने भी, परंतु फिर एक्यूरेट सुना नहीं सकेंगे। फर्क तो जरूर पड़ता है ना। बाप जो सुनाते हैं तुम जानते हो, ड्रामा में सब फिक्स है, अक्षर बाय अक्षर। जो कल पहले सुनाया था वही आज सुना रहे हैं, रिकॉर्ड भरा हुआ है। भगवान खुद कहते हैं मैंने जो 5000 वर्ष पहले हूबहू अक्षर, बाबा ने कहा भगवान खुद कहते हैं मैंने जो 5000 वर्ष पहले हूबहू अक्षर बाई अक्षर सुनाया वही सुनाता हूँ। यानी कि वर्ड टू वर्ड मैं वही सुना रहा हूँ जो मैंने पहले तुमको सुनाया है, वही सुनाता हूँ। यह शूट किया हुआ ड्रामा है, इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। इतनी छोटी सी आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ है। अब कृष्ण जन्माष्टमी कब हुई थी यह भी बच्चे समझते हैं। आज से 5000 वर्ष पहले। बाबा ने कहा आज से 5000 वर्ष से कुछ दिन कम होंगे, क्योंकि अभी पढ़ रहे हो ना, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। बच्चों के दिल में कितनी खुशी है। तुम जानते हो कृष्ण की आत्मा ने 84 का चक्र लगाया। अब फिर कृष्ण के नाम रूप में आ रही है, यानी वो आत्मा जिसने चक्र लगाया। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। चित्र में दिखाया है ना, पुरानी दुनिया को लात मार रहे हो, नई दुनिया हाथ में। अभी तुम पढ़ रहे हो, इसीलिए कहा जाता है श्री कृष्ण आ रहे हैं। जरूर बाप बहुत जन्मों के अंत में ही पढ़ाएंगे। ये पढ़ाई पूरी होगी तो कृष्ण जन्म लेंगे। बाकी थोड़ा टाइम है पढ़ाई का। जरूर अनेक धर्मों का विनाश होने के बाद कृष्ण का जन्म हुआ होगा। बाबा ने क्या कहा, ये थोड़ा सा ही टाइम बच रहा है संगम युग का, तपस्या का, पढ़ाई का। सो भी बाबा ने कहा कृष्ण का जन्म हुआ होगा। सो भी एक कृष्ण तो नहीं, सारी कृष्णपुरी होगी। बाबा ने कहा कृष्ण का जन्म होगा तो उनके लिए कृष्णपुरी तैयार की जाएगी ना। यह ब्राह्मण ही हैं, फिर राजयोग सीख देवता पद पाएंगे। बाबा ने कहा देवताएं बनते हैं नॉलेज से। बाप आके मनुष्य से देवता बना रहे हैं पढ़ाई से। ये पाठशाला है, इसमें सबसे जास्ती टाइम लगता है पढ़ाई। पढ़ाई तो सहज है ना, बाकी योग में है मेहनत। तुम बता सकते हो कृष्ण की आत्मा अब राजयोग सीख रही है परमपिता परमात्मा द्वारा। किसके द्वारा राजयोग सीख रही है? परमपिता परमात्मा शिव बाबा के द्वारा। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। बाबा ने कहा कृष्ण विष्णुपुरी का राज्य
देने के लिए। हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणियां हैं। यह है संगम युग। ये बहुत छोटा सा युग है। चोटी सबसे छोटी होती है ना, फिर उनसे बड़ा मुख, बाहें, उनसे बड़ा पेट, टांगे, विराट रूप दिखाते हैं, परंतु उसकी समझाने कोई देता नहीं कि विराट रूप का मतलब क्या है। तो बाबा ने समझा दिया ना। बाबा ने कहा तुम बच्चों को 84 का राज समझाना है। शिव जयंती के बाद है कृष्ण जयंती। फिर आगे बाबा ने कहा तुम बच्चों के लिए यह है संगम युग, तुम्हारे लिए कलयुग पूरा हुआ। बाबा बोले मेरे मीठे बच्चों, मैं आया हूँ तुमको सुखधाम शांतिधाम में ले जाने के लिए। किस लिए आया हूँ? शांतिधाम में ले जाने के लिए। तुम सुखधाम के रहवासी थे, फिर दुखधाम में आए। पुकारते हो बाबा आओ इस पुरानी दुनिया में, तुम्हारी दुनिया तो नहीं है। बाबा ने कहा क्या कहते पुकारते हो तुम मुझे, अभी तुम क्या कर रहे हो? योग बल से अपनी नई दुनिया स्थापन कर रहे हो। कहा भी जाता है ना, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म, यानी देवताओं का परमो धर्म है अहिंसा। तुमको अहिंसक बनना है, न कि काम कटारी चलानी और लड़ना झगड़ना। बाबा बोले मैं कहता हूँ मैं हर 5,000 वर्ष बाद आता हूँ, लाखों वर्ष की बात नहीं है। बाबा कहे बच्चे यज्ञ तप दान पुण्य आदि जो तुम करते हो ना, तो नीचे ही गिरते आए हो। ज्ञान से होती है सदगति। मनुष्य तो कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं, जो जगते ही नहीं है। वो गीत भी है ना, बहुत सुंदर एक कविता है, बिन ज्ञान के जगत में तू प्राणी मोक्ष पाने के काबिल नहीं। तूने की नहीं नेक कमाई, तेरी न होगी जग में भलाई। जिस मनुष्य को ज्ञान नहीं मिला उस मनुष्य का जीवन व्यर्थ है। जैसे कि बच्चों को स्थूल में शिक्षा दिलाना कितना जरूरी समझते हैं, लेकिन अगर उतना ही जरूरी आध्यात्मिक शिक्षा को समझे तो आज हर परिवार सुखी रहे, लेकिन उतना ज्ञान ही नहीं है इस बात का, क्या करें वो भी। बाबा ने कहा सोए पड़े हैं कुंभकर्ण की नींद में। इसीलिए बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ, मेरा भी ड्रामा में पार्ट है, पार्ट बगैर मैं क्या करूंगा, कुछ भी नहीं। ड्रामा के प्लान अनुसार मैं तुम बच्चों को वापस ले जाता हूँ। अब कहता हूँ मन मना भव, परंतु इनका भी अर्थ कोई नहीं जानते। बाबा कहते हैं देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। अब छोड़ने का मतलब थोड़ी कि उनको छोड़ के भागना कहीं, यानी बुद्धि में उनके प्रति या उनसे किसी भी तरह की कोई आश ना रखें, बस अपना कर्म किए जाएं, जो भी आपकी जिम्मेदारी है उनमें बुद्धि ना फंसाएं। बाबा कह रहे हैं ऐसे। बाबा ने कहा परंतु इनका भी अर्थ कोई नहीं जानते। मन मनाभव कह रहे हैं। क्या कहा? मन मनाभव, मन ही मन में याद करो। देह के सब धर्मों से ऊपर उठो। बच्चे मेहनत करते रहते हैं बाप को याद करने की। यह है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। सारे विश्व को सदगति देने वाला दूसरा कोई ईश्वरीय विश्वविद्यालय हो न सके। ईश्वर बाप आके सारे विश्व को चेंज कर देते हैं, नरक से स्वर्ग बनाते हैं। जिस पर तुम राज्य करते हो, शिव को बबूलनाथ भी कहते हैं। कितने सारे नाम है ना, शिव बाबा के मंदिर है ना, क्योंकि वह आकर तुमको काम कटारी से छुड़ाए पावन बनाते हैं। भक्ति मार्ग में तो बहुत शो है, यहाँ तो शांत में याद करना है। बाबा ने कहा यहाँ तो तुमको कोई शोर मचाने की जरूरत ही नहीं, चुपचाप बैठो। वह अनेक प्रकार के हठ योग आदि करते हैं, उनका तो निवृत्ति मार्ग ही अलग है। वह ब्रह्मा को मानते हैं। ब्रह्म योगी तत्व योगी, वह तो हो गया आत्माओं के रहने का स्थान, जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है। क्या कहा? परम धाम जिसे कहते हैं ना, उसको आत्माओं के रहने का स्थान है ना। वह फिर ब्रह्म को भगवान समझ लेते हैं, इन 5 तत्वों को उसमें लीन हो जाएंगे कहते हैं। गोया आत्मा को मार्टल बना देते हैं। बाबा बोले मैं ही आके सर्व की सदगति करता हूँ। शिव बाबा ही सबकी सदगति करते हैं, तो वह है हीरे जैसे। फिर तुमको गोल्डन एज में ले जाते हैं। तुम्हारा भी यह हीरे जैसा जन्म है। फिर गोल्डन एज में आते हो। ये नॉलेज तुमको बाप ही दे रहे हैं, जिससे तुम क्या बन जाएंगे? देवता बन जाएंगे। बाबा बोले इस पढ़ाई से, इस नॉलेज से देवता बनोगे। ठीक है। फिर ये नॉलेज प्रायलोप हो जाएगी। इन लक्ष्मी नारायण में भी रचता और रचना की नॉलेज नहीं है। बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण को भी नहीं पता इस बात का, रचना और रचता का। जब राजगद्दी पे बैठ जाएंगे तो सिर्फ राज्य भाग्य ही ध्यान रहेगा।
ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस पुरानी दुनिया में रहते डबल अहिंसक बन योग बल से अपनी नई दुनिया स्थापन करनी है। क्या कहा? इस पुरानी दुनिया में रहते भी क्या करना है? डबल अहिंसक बन नई दुनिया स्थापन करनी है, अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है। और हीरे जैसा कैसे बनेगा? बाबा की याद से। दूसरा पॉइंट है, बाप जो सुनाते हैं ना उस पे विचार सागर मंथन कर दूसरों को सुनाना है। सदा नशा रहे कि यह पढ़ाई पूरी होगी तो हम कृष्णपुरी में जाएंगे। बाबा बोलिए नशा रहे तुमको। वरदान दे रहे हैं शिव बाबा, बहुत ही सुंदर वरदान, ध्यान से सुनेंगे। बहुत व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मर्जीवा भव। व्यर्थ को भी शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना द्वारा परिवर्तन करने वाले सच्चे मर्जीवा भव। यानी व्यर्थ को भी किस में बदल देना है? शुभ भावना में। किसी व्यक्ति के प्रति आपका बहुत व्यर्थ चल रहा है तो उसके लिए ये सोचने लग जाओ कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब अच्छा है, कुछ गलत नहीं होगा। ठीक है। आगे क्या कह रहे? आगे बोले बाप दादा की श्रीमत है, बच्चे व्यर्थ ना सुनो, ना सुनाओ और ना सोचो। ठीक है। क्या बोले? ना तो सुनाओ, ना सुनो, ना सोचो। सदा शुभ भावना से सोचो, शुभ बात शुभ बोलो। व्यर्थ को भी शुभ भाव से सुनो। शुभ चिंतक बन बोल के भाव को परिवर्तन कर दो। बाबा ने कहा तुम क्या हो? शुभ चिंतक हो सभी के। ठीक है। तो क्या करेंगे? व्यर्थ को भी शुभ भाव में बदलना है। सदा भाव और भावना को श्रेष्ठ रखो। स्वयं को परिवर्तन करो, न कि अन्य के परिवर्तन का सोचो। स्वयं का परिवर्तन ही अन्य का परिवर्तन है। इसमें पहले मैं, इस मर्जीवा बनने में ही मजा है। बाबा ने कहा इसलिए सबसे पहले मैं, खुद पे काम करो ना, खुद पे रिसर्च करो। ठीक है। इसी को ही महाबली कहा जाता है। इसमें खुशी से मरो, ये मरना ही जीना है। यानी कि मरना मतलब क्या है कि खुद पे काम करो ना, खुद को देखो, खुद में कितनी कमी है। बाबा बोले दूसरे के परिवर्तन के बारे में ना सोच, स्वयं के परिवर्तन के बारे में सोचना है। बाबा ये समझा रहे हैं। बाबा ने कहा बच्चे इसमें खुशी से मरो, यह मरना ही जीना है, यही सच्चा जिए दान है। स्लोगन है संकल्प की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में फास्ट गति ले आती है। संकल्प की एकाग्रता श्रेष्ठ परिवर्तन में, यानी कि अगर आप किसी में किसी तरह का परिवर्तन चाहते हैं या स्वयं में चाहते हैं तो सबसे पहले अपने संकल्पों की स्पीड को स्लो कीजिए। जितने कम संकल्प होंगे उतना ही ज्यादा आप एक संकल्प पे अपने मन को एकाग्र कर पाएंगे और फिर सफल हो पाएंगे। ठीक है। तो आज के लिए होमवर्क क्या दे रहे हैं? शिव बाबा कह रहे हैं आज होमवर्क में कि बच्चे देखो तुम्हारे लिए यह पुरुषोत्तम कल्याणकारी युग है, तो तुम हमेशा यह सोचो कि हमारा हर बात में कल्याण है। ईश्वर के महावाक्य हैं। अच्छा, ओम शांति।